तो अगर आप भी यहाँ पे कोई ऐसा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ढूंढ रहे हो जिसपे ना तो कोई यहाँ पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़े, ना ही यहाँ पे पासबुक और डेबिट कार्ड के आपको चार्जेस देना पड़े, तो यहाँ पे आपको इंडस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे इंडस बैंक की तरफ बहुत बड़ी अपडेट आई है, जहां पे आपको अकाउंट ओपन करते टाइम आपको यहाँ पे 5,000 की इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत पड़ती थी। अब उसे घटाकर मात्र यहाँ पे 400 से 500 रुपए कर दी गई है। इनिशियल फंडिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करते टाइम 400 से 500 रुपए अपने अकाउंट में ऐड करने होंगे। जैसे ही अकाउंट चालू हो जाएगा ना, आप यहाँ पे वो पैसा निकाल सकते हो और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी जो आपका अकाउंट है वो आपको जीरो बैलेंस ही रहने वाला है, कोई पैसा यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने वाला है। अब देखो यहाँ पे इंडस बैंक के साइट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के अकाउंट दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें से एक ही अकाउंट ऐसा है जो कि यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपली आपको ओपन योर अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसके आगे 15 आप लगा दोगे, वही आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। तो ये मेरे को सबसे खास बात लगती है कि आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये अकाउंट नंबर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अवेलेबल होगा तो कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करना है एंड देन कंटिन्यू कर दोगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली OTP डालना है, उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। देखो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर इस ऑप्शन को आप टिक आउट करोगे एंड यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना होगा आपको, फिर यहाँ पे अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करोगे, फिर फादर्स का फुल नेम इंटर करोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सैलरीड होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, स्टूडेंट होगे तो स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको लाइन ऑफ बिजनेस बोलेगा, तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको बताना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, रिटेल बिजनेस है या फिर मैन्युफैक्चर करते हो, यानी कि जो भी हो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ग्रॉस मंथली इनकम बताना है। यहाँ पे जितनी भी आपकी मंथली इनकम होगी ये यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, 10,000 से लेके 25,000 तक है या 25,000 से 50,000 तक। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आपको नियरेस्ट सिटी का नेम इंटर करना होगा। हो सकता है आपका जो एरिया का पिन कोड है उस सिटी में यहाँ पे इंडस बैंक का ब्रांच नहीं हो, तो यहाँ पे आपके आसपास जो भी यहाँ पे नियरेस्ट सिटी का ब्रांच होगा ना, उस सिटी का नेम सिंपली आप यहाँ पे इंटर करोगे। अब देखो यहाँ पे आपका एड्रेस फेच कर लिया जाएगा आधार कार्ड से। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स बोला जाएगा डालने को। तो देखो नॉमिनी का मतलब समझ लो, बाय द वे अगर आपको कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो उस केस में ना आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा, जिसे भी आप नॉमिनी बनाए होगे, वो पैसा उनको दे दिया जाएगा। तो आप नॉमिनी जिसे भी बनाना चाहते हो उसका फुल नेम यहाँ पे इंटर करोगे, फिर यहाँ पे रिलेशनशिप बताओगे कि यहाँ पे रिश्ते में वो क्या लगते हैं, माता जी है, पिताजी है। उसके बाद यहाँ पे फिर उनका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। इतना डिटेल्स आपको डालना है। देखो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको कुछ नहीं करना, सबको आप नो ही रखने दोगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि AEPS ट्रांजेक्शन जो होता है गवर्नमेंट का फैसिलिटी, आप इस अकाउंट पे ऑन करना चाहते हो। तो अगर आपको ऑन करना होगा तो यस करोगे, वरना इसे नो ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे अब आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। देखो इनिशियल फंडिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे आपका अकाउंट जो है ना जीरो बैलेंस ही होगा। बस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे शुरू में आपको कुछ पैसे डालने होंगे। जैसे ही अकाउंट चालू हो जाएगा ना, आप तुरंत पैसे निकाल सकते हो। बाकी देखो एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे 0 रुपये मेंटेन करने की जरूरत है। तो देखो अभी तो मैंने वीडियो शूट किया हुआ है, तो यहाँ पे इनिशियल फंडिंग 5,000 की मांग रही है, बट यहाँ पे अभी करंट डेट में आपको यहाँ पे 400 रुपये की इनिशियल फंडिंग मात्र करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 का आपको पेमेंट करना होगा सिंपली, उसके बाद अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5,000 आपको देख के घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 फैसिलिटी मिल जाती है। अगर यहाँ पे आपको फिजिकल कार्ड लेते हो ना, तो यहाँ पे आपको 590 रुपये कार्ड के चार्ज देने होंगे। अगर आपको फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप वर्चुअल कार्ड सिंपली ले सकते हो। तो वर्चुअल कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वर्चुअल कार्ड लेने के लिए सिंपली नीचे वाले ऑप्शन को टिक आउट कर दोगे, ठीक है। फिजिकल कार्ड मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं।
फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे कुछ बेनिफिट वगैरह बताए हुए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। ध्यान रखना इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे आप मोबाइल बैंकिंग लॉग इन कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना एक प्यारा सा यूजर नेम बना लेना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया, जैसे कि यहाँ पे आपका नेम होगा, कुछ न्यूमेरिक डिजिट होंगे, तो यहाँ पे इससे सिमिलर आप यूज़र आईडी बना लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप एम पिन बना लोगे, ठीक है, और री इंटर एम पिन में भी वही एम पिन इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली टिक आउट कर देना है। देखो यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अवेलेबल का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर अवेलेबल होगा तो सिंपली कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर देना। अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो कुछ डिजिट यहाँ पे चेंज कर दोगे, और जब अवेलेबल होगा तो वो आपका यूज़र आईडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपका अकाउंट समरी आ जाएगा, सारा डिटेल्स जो आपने फिलअप किया है सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे एक बार आप सब कुछ देख लोगे अच्छे से, सब चीज़ सही होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक आउट करके कंफर्म कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे तो मुझे 5000 बोल रहा है, बट आपको यहाँ पे 400 का ही इनिशियल फंडिंग करना है। तो सिंपली यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं सिंपली यूपीआई सिलेक्ट करूंगा, आप भी यूपीआई ही सिलेक्ट करना है, सिंपल है। सिंपली यूपीआई वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे एंड पे नाउ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते होगे वो यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। ध्यान रखना आपको जो पेमेंट करना है ना आपके अकाउंट से ही करना है, यानी कि वो जो अकाउंट होगा जिससे यहाँ पे आप 400 रुपये की इनिशियल फंडिंग करोगे वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। पापा मम्मी के अकाउंट से मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट से सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे यूपीआई पिन वगैरह डाल के पेमेंट कर दोगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करवाना होगा। तो वीडियो केवाईसी के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पे आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। अब इंडस बैंक का यहाँ पे एजेंट आपसे कनेक्ट होगा एंड यहाँ पे आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल कर देगा, ठीक है। जैसे ही वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद प्ले स्टोर से इंडस का यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे मोबाइल बैंकिंग का, और जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था उसी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है एंड यहाँ पे वर्चुअल कार्ड वगैरह भी आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट को एंजॉय कर सकते हो। बाकी कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो अकाउंट तो ओपन हो गया आपको, लेकिन इस अकाउंट के यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है एक बार मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे कुछ कंफ्यूजनिंग वाला चीजें है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह पाए। देखो इंडस बैंक की साइट पे जाओगे ना तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है इन्होंने 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलेगा। बट यहाँ पे ये आधी रियलिटी है, पूरी रियलिटी पहले आप समझ लो। देखो मान लो यहाँ पे 5 लाख से नीचे यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो उस पे जो आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे मान लो अगर 5 से 10 लाख के बीच में है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे शुरू के जो 5 लाख है उस पे आपको 3% का मिलेगा। बाकी का जो यहाँ पे बचा, मान लो आपने 6 लाख डाल रखा है तो शुरू का 5 लाख पे तो 3% का मिला ही, बाकी का जो 1 लाख है उस पे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मान लो यहाँ पे 50 लाख से 5 करोड़ के बीच है तब यहाँ पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मान लो आपने 1 साल के लिए एफडी कर दी तो 7.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन भाई देखो यही 1 साल आप 3 महीने के लिए एफडी करते हो ना तो वही आपका 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर मिलता है। तो भाई जो बंदा एफडी कर रहा है तो 1 साल के लिए ना करके 1 साल 3 महीने के लिए करे तो भाई आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल जाएगा। तो ये चीज अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसके डेबिट कार्ड के बारे में भी आप समझ लो। देखो डेबिट कार्ड से यहाँ पे अगर आप इंडस बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हो, ठीक है, इंडस बैंक के एटीएम से निकालते हो तो यहाँ पे अनलिमिटेड आप पैसा निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। अदर बैंक के एटीएम से निकालते हो तो 5 ट्रांजेक्शन मंथ में फ्री है, उसके बाद आपको पर ट्रांजेक्शन 21 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैश डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट समझ लो। अब देखो यहाँ पे इंडस बैंक के ब्रांच से जाके अगर आप पैसा निकालते हो तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है।
लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट का लिमिट है कि यहाँ पे पर मंथ आप 2 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। 2 लाख से ज्यादा अगर आप अपने अकाउंट में डालते हो, यहाँ पे आपको 1,000 रुपए पे आपको 4 रुपए यहाँ पे चार्ज देने होंगे पर 1,000 रुपए। मान लो आपने 10,000 किया तो यहाँ पे आपको 40 रुपया चार्ज देना होगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और इतना यहाँ पे क्लियर लैंग्वेज में आपको समझाने में, तो थोड़ी भी मेहनत दिखी हो तो वीडियो को एक लाइक करना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना, कुछ भी कि नाइस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ग्रेट वीडियो, कुछ भी करना, ताकि यहाँ पे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।